ओके, 260 के ऊपर एक आपको 220 तक की रैली दिखाई देगी फिलहाल इस स्टॉक पे। सर्किट 10% का तो जी हाँ लग चुका है, लेकिन सर्किट पे भी हम देखते हैं कि स्टॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है, तो यहाँ पर एक्शन फिलहाल जारी है। चलिए नज़र डालते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जहां हम तेज़ हलचल देख रहे हैं। एक शेयर इस वक्त मेरे रडार पे आ रहा है, वो है कैप्लिन पॉइंट, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ करीब करीब 4 गुना वॉल्यूम है। स्टॉक 10-11% ऊपर है, लेकिन इनफैक्ट 3% का स्विंग अभी अभी आया है, इस वजह से ये मेरे रडार पे आ रहा है। अल्पेश जी, आपकी नजर है क्या इस चार्ट पे? कैप्लिन पॉइंट 363 के करीब इस वक्त। डेफिनेटली प्रदीप, मैं काफी कुछ बुलिश हूँ स्टॉक के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे खासे एक्यूमुलेशन में लोअर लेवल में एक्यूमुलेट करने के बाद में अब ये स्टॉक्स ऊपरी तरफ का आज का पहला दिन है जब इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 340 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 390 एंड देन आफ्टर 410। चलिए, ये राय आपको मिल रही है कैप्लिन पॉइंट पर। फिलहाल दिन के उच्चतम स्तर पर आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 371 रुपये का प्राइस मेरे सामने आता हुआ दिख रहा है। प्रदीप जी, आपको पूरा बैंकिंग स्पेस पब्लिक सेक्टर में चहकता हुआ दिखेगा। 2-3 स्टॉक्स में मार्क करना चाहता हूं। सबसे पहले आप इंडेक्स पर ध्यान दीजिए। ऑलमोस्ट ऑल टाइम लोस के आसपास आप 3% तेजी आते हुए देख रहे हैं निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स की। यहाँ पर 1388 का प्राइस मेरे सामने चल रहा है, और इस बैंक में इस इंडेक्स में 12 स्टॉक्स आपके सामने ट्रेड होते हैं। 12 में से 11 बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। हर तरफ लोअर लेवल से आपको बहुत अच्छी बाइंग आती हुई दिख रही है। पीएनबी पर देख लीजिए, यहाँ पर 33.90 रुपये का प्राइस मेरे सामने है। अगर आप और स्टॉक्स पर इसी सेक्टर में ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपको लगभग 47 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यूनियन बैंक आपको 29 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 3.5% ऊपर। तो पूरे सेक्टर में एक बहुत अच्छी चहक आती हुई दिख रही है। फुरिया साहब, ये प्रश्न आपके लिए है। यूको बैंक पर नजर डालिए, यहाँ पर 13.20 रुपये का प्राइस है, और बहुत ही शानदार आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, लगभग 3.5%। क्या राय आपकी यूको बैंक पर? मैं समझता हूँ कि स्टॉक्स काफी कुछ एक ऊपर की तरफ के ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि जो टारगेट यहाँ पर बैठेंगे, पहला टारगेट जो होगा वो 14 होगा, और 14 के ऊपर जैसे ही ये क्लोज हो जाएगा 16 तक की रैली के लिए यहाँ पर तैयार हो जाएगा। डाउन साइड में मैं समझता हूँ 12.5 के पास में इसको स्टॉक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 12 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके आप करंट लेवल पे भी स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, लगभग 13.90 पर आपको यहाँ पर 200 डीएमए आती हुई दिख रही है, और ये फिलहाल बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए तैयार है। प्रदीप जी को जोड़ते हैं इस डिस्कशन में। प्रदीप जी, क्या कारण कि आप बैंकिंग में आज इतनी शानदार तेजी आते हुए देख रहे हैं? हर तरीके का पीएसयू या प्राइवेट बैंक आपको बहुत ही अच्छे हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, क्या कारण? जी हाँ शैल जी, आप जैसे कि बता रहे थे, इन स्टॉक्स में जिस तरह की पिटाई हुई है उसके बाद अब आपको यहाँ पर अचानक से फ्लोज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस की ओर से खरीदारी देखने को मिल रही है। एक बड़े ग्लोबल बैंक की ओर से एक आज कॉल निकल कर आई है जिसकी चर्चा बॉन्ड मार्केट में थी कि वो भारतीय बाजार में 10 साल के यील्ड को यहाँ से धीरे धीरे और नीचे जाते हुए देख रहे हैं, जो ऑलरेडी 6% के नीचे फिसल गया है। तो जाहिर है कि वहाँ पर अगर आपको और गिरावट दिखती है तो उसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और आज उम्मीद ये भी कर रहे हैं आप कि अमेरिका में फेड की ओर से कुछ इनोवेटिव कदमों के बारे में चर्चा हो सकती है, जिसका फायदा आप देखेंगे। तो बहुत ही अंडरवैल्यूड, ग्रोसली अंडरवैल्यूड स्टॉक्स है। और शैल जी, जब मैं इनके भाव देखता हूँ, अभी अभी आपने सारे भाव दिखाए, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, और मैं याद करता हूं कि किस लेवल पर हमने इन स्टॉक्स को देखा था। मुझे याद आता है एक बार मैं एक ग्लोबल एक्सपर्ट से मिला था जो भारतीय बाजारों में एनपीएस, स्ट्रेस्ड एसेट्स खरीदने आए थे। तो उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो वो कैसे बात करते हैं, वो कहते हैं 10 सेंट्स टू अ डॉलर, 15 सेंट्स टू अ डॉलर। मतलब $1 का एसेट है तो हम उसको 15 सेंट में खरीदेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम 25 सेंट रिकवर कर लेंगे। तो आज जब मैं इन स्टॉक्स को देखता हूं तो मुझे यही लगता है, देखिए आपको वाकई में ये 10 सेंट्स टू अ डॉलर, 15 सेंट्स टू अ डॉलर वाले उस पर मिल रहे हैं जो हमने इनके टॉप देखे थे। वहां से अगर आप इन सभी को देखें, कुछ तो 5 सेंट टू अ डॉलर पे भी मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल डिस्ट्रेस सेल की जो वैल्यूएशन होती है, बिल्कुल वही आपको दिखाई दे रही है इस समय। प्रदीप जी, देखिए, आप तो बैंकिंग के एक्सपर्ट हैं। मैं सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ट्रैक करता हूं, वो है डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स और प्राइस और वॉल्यूम, और कहां पर आप मल्टी ईयर लोज लगाते हुए देख रहे हैं। जितना भी हमारा मिड कैप या मिड स्पेस पीएसयू बैंकिंग बास्केट है,
और कल हम लोग नीलेश शाह साहब से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है इतने सस्ते हो चुके हैं कि यहाँ पर देखते ही बनता है। लेकिन इन स्टॉक्स के साथ जो ट्रेडिंग कॉल्स ये होती हैं कि भाई बहुत सस्ता आप खरीद लीजिए, और जब ये सस्ता हो जाए, मतलब थोड़ा आपको ये बढ़ता हुआ दिखे, तो आप इसमें से विनिवेश कीजिए। यही आप देख लीजिए, हर तरफ अगर आप डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो आपको तेज़ी आती हुई दिखेगी। यूको बैंक आपके सामने 1370 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक और है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जो मैं पिछले 15 दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम और जो ब्रेकआउट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं वो देखते ही बनते हैं। डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स बहुत शानदार हैं। हालांकि किसी भी तरीके से जो आप इनके एनपीए लेवल्स देखें या जिस हिसाब से इनके लोन पोर्टफोलियोज़ हैं वो आपको परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पर दिक्कतें हैं। लेकिन कभी कभी मैंने ये नोटिस किया है बाज़ार में कि एक बहुत ही बुरी कंपनी का स्टॉक बहुत अच्छा होता है, और वही चीज़ें आप पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आते हुए देख रहे हैं। 3-3.5% की तेज़ी आपको इंडेक्स में दिख रही है। 12 के 12 स्टॉक्स ऊपर हैं, और 10 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये उन स्टॉक्स जो हमने लगभग 120-140 पर देखे हैं वो आपको फिलहाल इन लेवल्स पर आते हुए दिख रहे हैं। प्रदीप जी, शानदार तेज़ी यूको बैंक में मेरे सामने, जी हाँ, 200 डीएमए टूटता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर। और अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक भी देखें, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी तेज़ी आती हुई दिख रही है। प्रदीप जी। बिल्कुल, तो इन दोनों चार्ट्स पे अल्पेश जी ज़रा नज़र डालिए। तब तक मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहूँगा शैल जी, जो आप बता रहे थे, मेरी कुछ फंड मैनेजर से जो हाल के दिनों में बातचीत हुई है, उनका ये कहना था, ये बात मैंने पहले भी बताई आपको, कि एसबीआई अगर आप देखें तो अगर आप इसकी सब्सिडरीज का वैल्यूएशन निकाल दें, जो इंश्योरेंस सब्सिडरी लिस्टेड है, और आप इसके पास क्रेडिट कार्ड की जो सब्सिडरी थी अब वो भी आपके सामने लिस्टेड हो चुकी है, जनरल इंश्योरेंस का कारोबार अभी अनलिस्टेड है, लेकिन आप दूसरी कंपनी से कंपेयर करके वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, तो बैंक तो आपको करीब करीब फ्री मिल रहा है। ऐसी हालत है। कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा है समय बाजार, ऐसे बैंक को जो डिस्ट्रेस में है उनके मुकाबले भी, तो वो एक साफ तौर पे उनको पॉजिटिव दिखता है। लेकिन जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आप अब लंबे नज़रिए के साथ इन स्टॉक्स को लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक तरफ हमें लगता है कि 10 से 15 साल के लोस पर आप कोई स्टॉक ले रहे हैं तो फिर आप 5 साल, 7 साल, 10 साल रखने के व्यू से ही लेंगे। लेकिन एक बात पर ध्यान देना ज़रूरी है, और वो ये कि पिछले 10 सालों से इन कंपनियों ने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। इसलिए कोई भी फंड मैनेजर क्या इनमें लंबे समय तक रुकना चाहेंगे, ये सबके दिमाग में सवाल है। तो फिलहाल जो आप कह रहे थे बिल्कुल सही बात है। ज़्यादातर जो फंड्स इसमें बाइंग कर रहे हैं उनका एक ट्रेडिंग का ही नज़रिया लगता है। उनको लगता है कि यहाँ से प्राइस डबल होना मुमकिन है, लेकिन वो पिछले हाईस तक के लौटने का इंतज़ार करेंगे, ऐसा नहीं लगता। मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव अगर बताऊं, आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, आज 47 है, डबल हुआ तो 100 रुपए के आसपास होगा, लेकिन इसके हाईस 250 रुपए तक के हैं। तो क्या वहां तक या उसके ऊपर जाने तक लोग इंतजार करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा लगता है कि इस समय तो लोग यही मान रहे हैं कि इस वैल्यूएशन पे लो और यहां से डबल ट्रिपल भी हो जाए। हो सकता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, उस हिसाब से लोग फिलहाल निवेश कर रहे हैं। अल्पेश जी, बताइए आपकी राय यूको बैंक और आईओबी पे। यूको बैंक में तो जैसे मैंने अभी कहा आपको कि 14 रुपए का पहला टारगेट, और 14 के ऊपर जैसे निकालेगा स्टॉक 16 के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं अभी आईओबी के चार्ट देख रहा था, स्टॉक ने एक गैप अप ओपनिंग के साथ में 200 दिन के अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर का एक अच्छी खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ स्टॉक 10.5 के पास में ट्रेड कर रहा है। 10 से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 9 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके आप स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकते हैं फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 1150 एंड देयर आफ्टर 1280। चलिए, ये राय आपको इंडियन ओवरसीज बैंक पर मिल रही है। डायरेक्टर साहब, अगर आप इसका कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा पाएँ चार्ट्स पर, तो जो मैं डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ वो हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। 4 या 5 ऐसे बुर्ज खलीफा खड़े हुए हैं कि देख के लगता है कि पता नहीं किसने ख़रीदा है, लेकिन आपके सामने ये देखिए, ये तो आपको इंट्राडे चार्ट दिख रहा है। डेली चार्ट अगर आप दिखाएं, जी हाँ, ये देखिए आपके सामने पिछले 4-5 दिन पे जो नीचे ब्लैक वॉल्यूम्स हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, और आज बहुत शानदार तरीके से 10 रुपये 60 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। थोड़ी देर पहले कैप्लिन पॉइंट पर प्रदीप जी ने अपनी चर्चा करी थी। स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल पर और ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, लगभग आपके सामने प्राइस आएगा 376.45 का। तो ये एक सेक्टर है जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं, और आपको तेज़ी आती हुई दिखेगी पूरे के पूरे बैंकिंग बास्केट में। पंजाब नेशनल बैंक दिखाइए डायरेक्टर साहब, अब 34 रुपये 5 पैसे के आसपास चल रहा है, और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा पर थोड़ी देर पहले प्रदीप जी ने अपनी राय दी। फिलहाल देखिए, जो तेज़ी हम लोग इंडियन ओवरसीज़ बैंक या यूको बैंक में देख रहे हैं, आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी आती हुई दिखेगी। और आज मेक और ब्रेक डे है स्टॉक का।
वॉल्यूम आपके सामने लगभग मेरे ख्याल से 12 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं, जो कि 20 दिन की एवरेज के बिल्कुल बराबर ही हैं। यहाँ पर भी आप एक बहुत अच्छा मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं, लगभग 0.25% ऊपर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्रदीप जी, आपकी राय सेंट्रल बैंक पर, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं? काफ़ी दिनों के बाद शैल जी इस पे नज़र पड़ रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे। और अगर आप देखें तो इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है, बैंक की जो बुक वैल्यू है, वो करीब 33-34 रुपए के आसपास है। यानी वहाँ से आपको ये तकरीबन 55% के डिस्काउंट पे फिलहाल ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है, जो सबसे अहम चीज़ आप देखते हैं इन सारे बैंक में वो है NPA, और उस लिहाज से इस बैंक का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। फिलहाल मेरे पास इमीडिएटली वो आंकड़े नहीं हैं, लेकिन एक बात आप ज़रूर देख सकते हैं, वो ये कि इसने पिछले साल काफ़ी तगड़ी प्रोविजनिंग की थी, और उसके बाद अब पिछले 3 क्वार्टर से वो रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती हुई नज़र आई है, और अब ये बैंक अपना एक